सभी को प्रणाम। ईश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है और सभी जगह विद्यमान है और सब कुछ ईश्वर का ही है। फिर ईश्वर को क्या समर्पित किया जाए? ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ भी। संसार में जो भी कुछ है वह सब ईश्वर की ही देन है। यह सारा संसार, यह समस्त सृष्टि भी स्वयं ईश्वर की ही रचना है। जब सब कुछ ईश्वर का है तब हम ईश्वर की पूजा आराधना भला किस प्रकार और किन सामग्रियों से करें? क्योंकि वे सारी सामग्रियां तथा पुष्प, बिल्वपत्र, फल आदि तो ईश्वर को स्वतः ही समर्पित है। शास्त्रों में ईश्वर की पूजा आराधना के विविध विधि विधान बताए गए हैं। उन्हीं में से एक है मानस पूजा। मानस पूजा अर्थात मन से भगवान की पूजा। कहते हैं पूजन के विधि विधानों में मानस पूजा सर्वश्रेष्ठ व सबसे अधिक प्रभावशाली है। भौतिक सामग्रियों से भी की गई ईश्वर की पूजा की अपेक्षा मन से की गई ईश्वर की पूजा को करोड़ों गुना अधिक फलदायी व प्रभावकारी बताया गया है। मनाकल्पित यदि एक पुष्प भी चढ़ा दिया जाए तो वह एक पुष्प भी करोड़ों बाह्य पुष्पों के बराबर होता है। भौतिक सामग्रियों से ईश्वर की पूजा का अपना महत्व तो है ही, पर मानस पूजा के बिना भौतिक सामग्रियों से की गई पूजा भी प्रभावकारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, पदार्थ के नहीं। यदि वे भाव के भूखे न होते तो सबरी के झूठे बेरों को भी स्वीकार कर उसे नवदा भक्ति भला क्यों और कैसे प्रदान करते? फिर वे सूरदास की बाह भी क्यों पकड़ते? दुर्योधन के 56 भोग का परित्याग कर विदुर की पत्नी के हाथों केले के छिलके का भोग भला क्यों और कैसे स्वीकार करते? वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु अथवा पदार्थ की आवश्यकता नहीं, वे तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध नहीं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसीलिए शास्त्रों में मानस पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मानस पूजा में भक्त अपने आराध्य को मुक्तामणियों से मंडित कर स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्ग लोक की मंदाकिनी गंगा के शीतल जल से अपने आराध्य को स्नान कराता है। कामधेनु गौ के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। वस्त्राभूषण भी दिव्य व अलौकिक होते हैं। वह पृथ्वी रूपी गंध का अनुलेपन करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल पुष्पों का चयन करता है। साधक अपने आराध्य से प्रेम की अनंत गहराइयों में उतरकर भावपूर्वक कहता है, हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूपी गंध चंदन आपको अर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। प्रभु, मैं वायु देव के रूप में धूप प्रदान करता हूँ। प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक प्रदान करता हूँ। प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदित करता हूँ। हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, अब मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैंने अपना तन मन सब कुछ आपको ही अर्पित कर दिया। हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें। हृदय से निकले ये एक एक शब्द हमारे अंतस को प्रभु प्रेम की पराकाष्ठा तक पहुंचाते हैं। चित्त एकाग्र व सरस हो जाता है। इससे ब्रह्म पूजा में भी आनंद की अनुभूति होने लगती है। साथ ही मन ध्यान व समाधि में डूबने लगता है और इस प्रकार भक्त और भगवान, आराधक और आराध्य दोनों मिलकर एक रस हो जाते हैं। मानस पूजा में प्रेम, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ध्यान व समाधि स्वयं ही घटित होने लगते हैं। वह आराधक को आराध्य के आनंद लोक तक पहुंचा देते हैं। साथ ही अध्यात्म के उच्च शिखर पर भी पूजन की प्रचलित विधियों में जहां भगवान को भोग व अन्य वस्तुएं अर्पित करने का विधान है, जिन्हें जुटाना सर्वसुलभ नहीं होता, वही मानस पूजा में कल्पना शक्ति के द्वारा ही पल भर में सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसमें सिर्फ भक्ति और भावना के साथ कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। भगवान पदार्थ से परे है और फिर सामान्य पूजन में भी तो हम विविध सामग्रियों को अर्पित कर अपने भक्ति भाव का ही प्रदर्शन करते हैं। मानस पूजा में
न तो सामग्री जुटाने हेतु आर्थिक समस्या आती है और न ही समय की समस्या। हम तो पल भर में ही ब्रह्मांड की सैर कर आते हैं और इससे भी परे ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक आदि विभिन्न लोकों तक पहुंच अपने आराध्य की आराधना कर आते हैं। वह मना कल्पित विविध दुर्लभ सामग्रियों से अपने आराध्य की आराधना कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में हमारा मन निश्चित ही संसार से दूर ईश्वर के चरणों में एकाग्र होने लगता है। इस तरह आराधक जब अपने आराध्य के चरणों में निवेदन करता है तब उसका मन कितना निहाल व आनंदित होता है, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। इस स्थिति में आराधक को अपने आराध्य सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे व मठों में नहीं बल्कि इस सृष्टि के कण कण में, जर्रे जर्रे में दिखाई पड़ते हैं। तब तो उसे सृष्टि के कण कण में अपने आराध्य की ही छवि दिखने लगती है। उस स्थिति में कौन अपना और कौन पराया, अद्वैत भाव दशा में स्थित आराधक को इसका भान ही कहाँ रहता है। वह तो हर पल अपने आराध्य का आनंदमय स्पर्श व उनसे हर पल संवाद करते रहने से ही निहाल व प्रशांत रहता है। मानस पूजा के सर्वश्रेष्ठ व प्रभावशाली रूप के कारण ही आचार्य शंकर ने अध्यात्म पिपासुओं के मार्गदर्शन हेतु शिव मानस पूजा स्रोत की रचना की, जिसका भावानुवाद क्रमशः इस प्रकार है। हे दयानिधे, हे पशुपते, यह रत्न निर्मित सिंहासन, शीतल जल से स्नान, नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र, कस्तूरी की गंध से समन्वित चंदन, जूही, चंपा, बिल्वपत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब पूजा उपहार ग्रहण कीजिए। मैंने नवीन रत्न खंडों, स्वर्ण से रचित स्वर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दही सहित 5 प्रकार के व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और तांबुल, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं। प्रभु कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्र, 2 चवर, पंखा, निर्मल दर्पण, वीणा, भेरी, मृदंग, दुदुम्बी के वाद, गान और नृत्य, साष्टांग प्रणाम, नानाविधि स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ। हे प्रभु, मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभो, मेरी आत्मा आप है, बुद्धि पार्वती जी है, प्राण आपके गण है, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निंद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत है। इस प्रकार मैं जो जो कर्म करता हूँ वह आपकी आराधना ही है। प्रभु, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हो, वे विहित हो अथवा विहित, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा के सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो। कहते हैं कोई भी शुभ कर्म 12 वर्ष तक नियमित करने पर अपना फल अवश्य प्रदान करता है। अतः प्रचलित पूजा विधि के साथ साथ उसमें पूर्व या बाद में मानस पूजा भी नियमित रूप से करते रहे तो यह सुनिश्चित हो सकता है कि उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य मिले। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मानस पूजा से साधक के अंदर दिव्य ऊर्जा का प्राकट्य होता है, उसका अंतर जगत प्रकाशित होने लगता है, साधक को अलौकिक अनुभूतियां होने लगती है और अंततः वह समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है। अतः सचमुच बड़ी अद्भुत है, बड़ी अलौकिक है मानस पूजा। शीर्षक समाप्त। अगर आपको हमारा ऑडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।